हेलो डियर स्टूडेंट, मैं रविजन स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल ई लर्निंग में। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं क्लास 10 का फुटप्रिंट विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 7 का समरी। इस समरी में हम लोग दो टाइप से हम लोग समरी को कवर करेंगे। पहले हम लोग मौखिक रूप से कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग एक एक लाइन बाय लाइन करके हम लोग इस समरी को पढ़ेंगे ताकि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हमारा एग्जाम में छूट ना जाए। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है माटिल्डा से, लेकिन कहानी को स्टार्ट करने से पहले मैं इसके कैरेक्टर को बता देना चाहता हूँ। इसमें टोटल 3 कैरेक्टर हैं। पहला है माटिल्डा, दूसरा जो कैरेक्टर है वो है उसके हस्बैंड यानी कि माटिल्डा के हस्बैंड। इस स्टोरी में उसके हस्बैंड का नाम मेंशन नहीं किया गया है। और जो तीसरा कैरेक्टर है वो है जेने। जेने कौन हो? तो जेने माटिल्डा की फ्रेंड होती है, ठीक है। और द नेकलेस के राइटर हैं गाइडे मोपाप्सन, ठीक है। याद रहेगा, ठीक है। आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं समरी को। जैसे कि मैंने कहा आपसे कि कहानी की स्टार्ट होती है माटिल्डा से। माटिल्डा एक बहुत ही खूबसूरत है, देखने में काफी बेहद सुंदर लगती है, लेकिन उसका मानना था कि उसका जन्म केवल रईसीपन यानी कि एक लग्जरियस लाइफ को जीने के लिए हुआ है, ना कि इस यानी कि मिडिल कास्ट के फैमिली में वो अपना जीवन जिस प्रकार से अभी सरवाइव कर रही थी वैसा बिल्कुल भी ऐसा उसका मानना नहीं था। वह चाहती थी कि वह हमेशा एक लग्जरियस लाइफ को जिए और इसी बात को लेकर वो हमेशा परेशान रहती थी, हमेशा अपसेट रहती थी, कभी भी वो खुश नहीं रहती थी। बात कर लेते उसके हस्बैंड का, तो उसके हस्बैंड एक क्लर्क हैं जो कि एजुकेशन ऑफ मिनिस्टर में काम कर रहे हैं, ठीक है। अब जो माटिल्डा है वो हमेशा अपने इस जिंदगी से तो परेशान है, तो इसीलिए जो माटिल्डा के हस्बैंड है जब ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस में उन्हें इनविटेशन कार्ड मिलता है। इनविटेशन कार्ड किसके द्वारा मिलता है? तो उसके बॉस के द्वारा मिलता है। और उस इनविटेशन कार्ड में होता है कि डिनर के लिए आने की पूरे परिवार को इनवाइट किया जाता है, ठीक है। यहां तक कहानी समझ में आई। अब जो माटिल्डा के हस्बैंड है वे सोचते हैं कि मैं शायद इस लिफाफे को ले जाकर जब मैं माटिल्डा को दूंगा तो माटिल्डा इसे देखकर खुश हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है, यानी कि देखने के बाद अब और भी वो गुस्सा हो जाती है और नाराज हो जाती है। नाराज किस बात को लेकर होती है? तो नाराज इस बात को लेकर होती है कि उसके पास एक भी ढंग का कपड़ा नहीं होता है और सोचती है कि जब हम पार्टी में जाएंगे तो वहां पे ढेर सारे लोग होंगे जो कि देखेंगे और मैं अगर इसी प्रकार के वस्त्र को पहनकर अगर जाती हूँ तो सभी लोग क्या करेंगे? हमारा मजाक उड़ाएंगे। इसी बात से अब वो पूरा अपसेट थी, सोच में पड़ी हुई थी। लेकिन उसके जो हस्बैंड है वो कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें ड्रेस खरीदने के लिए 100 फ्रैंक पैसे देता हूँ। अब इसी पैसे से क्या करती है माटिल्डा? एक सुंदर सा ड्रेस को खरीद लेती है। लेकिन हमें पता है कि औरतों को केवल ड्रेस ही काफी नहीं होता, उससे सजने और संवरने के लिए हर एक चीज की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पे आवश्यकता किस चीज की होने वाली थी? तो वो आवश्यकता होने वाली थी नेकलेस की। किसकी होने वाली थी? नेकलेस की, ठीक है। लेकिन उसके हस्बैंड तो उतने अमीर थे नहीं और वे तो ज्यादा पैसा वाले थे नहीं कि वो नेकलेस भी अफोर्ड कर सके। उसके हस्बैंड कहते हैं कि ऐसा तुम क्यों नहीं करती कि अपने फ्रेंड से बोरो मांग लो। माटिल्डा कहती है ठीक है कोई बात नहीं, मैं अपने फ्रेंड से बोरो मांग लेती हूँ। अब माटिल्डा चली जाती है अपने फ्रेंड जेने के पास। जेने के पास जाती है तो बताती है कि जेने मुझे पार्टी ज्वाइन करनी है, अगर तुम्हारे पास कुछ नेकलेस है तो मुझे तुम दिखा दो, मैं फिर पार्टी से लौट कर मैं तुम्हें रिटर्न कर दूंगी। जेने कहती कोई बात नहीं, ले लो, जो भी तुम्हें पसंद आता है तुम इनमें से एक ले लो, ठीक है। जेने सारा बक्सा खोल देती है और माटिल्डा को कहती पसंद करने के लिए, जिसमें से एक नेकलेस जो कि डायमंड की तरह दिखता है उसको माटिल्डा पसंद कर लेती है। पसंद करने के बाद वह ले आती है, बढ़िया से पहन लेती है, सज लेती है। अब दोनों हस्बैंड और वाइफ इवनिंग के पार्टी में चले जाते हैं, अच्छे खासे मस्ती करते हैं, पार्टी में एंजॉय करते हैं, ठीक है। अब उस पार्टी में जितने सारे लोग आए हुए थे सब में से ज्यादा सुंदर माटिल्डा दिख रही थी। इसी सुंदरता के कारण
जहां जितने सारे पार्टी में उपलब्ध लोग थे वो चाह रहे थे कि माटिल्डा के साथ सभी लोग क्या करें, अपना संपर्क बनाए, यानी कि इंट्रोडक्शन करें। ठीक है, यहां तक कहानी समझ में आई। नेक्स्ट स्टोरी में बताया गया है कि पार्टी, यानी कि पार्टी से अब उसके हस्बैंड और माटिल्डा सुबह के 4 बजे घर लौटते हैं, क्योंकि उस टाइम तो कभी गाड़ी मिलती नहीं है। तो वे क्या करते हैं, कैब को बुक कर लेते हैं, कैब को बुक करने और उसी कैब में बैठकर वो अपने घर पहुंच जाते हैं। अब माटिल्डा सोचती है कि क्यों ना अपनी खूबसूरती को एक बार निहार लिया जाए, उसके बाद ये जो नेकलेस मैंने लिया अपने दोस्त से उसको मैं रिटर्न कर दूंगी। तो जाती है, खुशी खुशी मिरर के सामने खड़ी होती है, लेकिन अब उसे एक झटका लग जाता है। झटका किस बात का लगता है, तो झटका इस बात का लगता है कि अब उसके गले से वो जो गले का सेट था, यानी कि जो नेकलेस था, वो अब गायब हो चुका था। तो क्या किसी ने चोरी कर लिया? कुछ नहीं, पता नहीं चलता है। अब माटिल्डा बहुत ही चिंतित है। अब माटिल्डा इस बात को अपने हस्बैंड से बताती है कि मेरे जो गले में नेकलेस था वो मेरे पास है नहीं, कहीं गिर गया, पता नहीं कि क्या हुआ। अब माटिल्डा और उसके हस्बैंड दोनों चारों जगह ढूंढने लगते, पूरे घर में ढूंढते हैं, लेकिन उसे घर में मिलता नहीं है। माटिल्डा के हस्बैंड सोचते हैं कि कहीं तुम्हारा नेकलेस शायद उस कैब में नहीं ना गिर गया जिस कैब से हम लोग आए थे। लेकिन माटिल्डा के हस्बैंड के पास उस कैब को कांटेक्ट करने के लिए कोई जरिया नहीं था, मतलब गाड़ी का नंबर उसके पास था ही नहीं ताकि वो जिसे वो कांटेक्ट कर सके। अब हर जगह जाते हैं, हर जगह ढूंढते हैं, लेकिन नेकलेस कहीं भी नहीं मिलता है। अंत में वे क्या करते हैं, पुलिस स्टेशन में जाते हैं, नेकलेस का रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं और हर जगह न्यूज़पेपर के माध्यम से यानी कि एडवर्टाइजमेंट भी करवा देते हैं। और एडवर्टाइजमेंट में लिखवा देते हैं कि अगर जिन्हें मिलेगा उन्हें मैं क्या दूंगा, गिफ्ट करूंगा, यानी कि कुछ प्राइज के तौर पर उन्हें दे दूंगा। अब माटिल्डा डर रही थी कि कहीं ये बात जेने को ना आने के पता चल जाए। ठीक है, अब इसी बात से परेशान होकर माटिल्डा क्या करती है, अपने दोस्त जेने को बता देती है। क्या बता देती है कि तुम्हारा जो नेकलेस है वो कहीं यानी कि टूट गया है, उसी को मैंने बनवाने के लिए दे दिया है, तो मैं तुम्हें यानी कि 1 से 2 दिन में लौटा दूंगी। जेने कहती है ठीक है, कोई बात नहीं उसके लिए। अब ये बात वो बताती नहीं है कि वास्तविक रूप में जो तुम्हारा नेकलेस है वो गुम हो चुका है। ठीक है, अब माटिल्डा और उसके हस्बैंड कहते हैं कि क्यों ना ऐसा करते हैं कि हूबहू उसी प्रकार का हम लोग नेकलेस बना लेते हैं। ठीक है, और नेकलेस बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, तुम्हारी फ्रेंड आने की जेने को रिटर्न कर देंगे। इस बात से राजी हो जाती है। ठीक है, अब अच्छी खासी कीमत पर, ठीक है, करीब करीब 100 फ्रैंक में, सॉरी 1000 फ्रैंक का एक बना लेती है नेकलेस। ठीक है, अब उस नेकलेस को बनाने के बाद जेने को रिटर्न कर देती है। लेकिन अभी भी माटिल्डा और उसके हस्बैंड के मन में कहीं ना कहीं एक डर बना हुआ है। तो डर किस बात का बना हुआ है, डर इस बात का बना हुआ है कि कहीं जेने उस नेकलेस को देखने के बाद वह पहचान ना ले कि वास्तविक में जेने ने जिस नेकलेस को दिया था माटिल्डा को वो नेकलेस तो है ही नहीं, वो तो उसका डुप्लीकेट बना के दिया। तो इसी बात से वे दोनों डरे थे, लेकिन जेने देखती नहीं है, उसी प्रकार से रख लेती है। अब इसी नेकलेस के कारण जो माटिल्डा मिडिल फैमिली में बिलोंग करती थी, रहती थी, अच्छे आने की एक अपना घर में रहती थी, अब उस घर को छोड़कर अब उन दोनों की दयनीय स्थिति इतना खराब हो चुका है कि माटिल्डा अब छोटे से घर आने के रेंट पर रहने लगे, जहां पे माटिल्डा खुद काम करती है, खुद से खाना बनाती है और साफ सफाई आने की वगैरह वगैरह जितना कुछ है घर का काम सब वो खुद करती है। 1 से 2 साल बाद माटिल्डा अपने दोस्त जेने से मिलती है गार्डन में। जब मिलती है तो अब माटिल्डा सोचती है कि क्यों ना इस नेकलेस के पीछे की जो पूरी कहानी है वो जेने को बता दिया जाए। ठीक है, माटिल्डा जाती है जेने के पास, इंट्रोडक्शन करती है कि मैं माटिल्डा, ठीक है, बताती है कि आज मैं तुम्हारे नेकलेस के वजह से आज मैं पूरा जीवन आने के हमारा जो जीवन है पूर्ण रूप से खराब हो चुका है। अब जेने कहती है, आश्चर्यचकित हो जाती है कि ऐसा मैंने क्या किया और ऐसा क्या था उस नेकलेस में जिसके कारण तुम्हारा पूरा जीवन बर्बाद हो गया, खराब हो गया। तो माटिल्डा पूरी बात बता देती है कि मैंने जो नेकलेस तुम्हें रिटर्न किया था वो वास्तविक में तुम्हारा नेकलेस है ही नहीं, तुमने जो मुझे नेकलेस दिया था वो नेकलेस कहीं गुम हो गया था, और जिसके बदले मैंने
एकदम हूबहू उसी प्रकार का नेकलेस आपको बना के मैंने दिया है, जिसका पैसा अभी तक मैं भर ही नहीं हूं। और पैसा कहां से आया था? तो कुछ पैसे उसके हस्बैंड ने दिए थे और बाकी बात जो पैसा था वो उधार लिया गया था, जिसका अभी तक वो चुकता कर रहे थे। ठीक है, जब इस बात का पता चलता है किसको? जेने को, तो जेने और भी अधिक आश्चर्यचकित हो जाती है कि अगर ऐसी बात थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बता दिया? अगर पहले तुमने मुझे बता दिया होता तो शायद आज तुम ऐसे हाल में नहीं होती। ठीक है, यही कहानी की हमारी एंड होती है। इसे हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी अगर किसी भी व्यक्ति का, तो अपने दोस्त का, तो किसी रिश्तेदार का, जब भी अगर कभी हम सामान लेते हैं, अगर किसी भी सामान की उस वस्तु के साथ अगर किसी भी रूप से कोई घटना घटित हो जाती है, ठीक है, जैसे कि टूट गया, कहीं पे गुम हो गया, तो हमें उस बात को अपने अंदर ही छुपा के नहीं रखना, उसके बारे में उसे जानकारी दे देनी चाहिए। ठीक है, आई होप कि आप सभी को यह वीडियो बहुत ही अच्छे प्रकार से समझ में आई होगी, अच्छी तरह से समझ में आई होगी और यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल गुरुकुल ई लर्निंग को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस प्रकार के ढेर सारा वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है। इतना ही नहीं, बल्कि आपको इस चैनल पर नवोदय नेत्रहाट से रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होती है वो हर चीज यहीं पे आपको हर एक कंटेंट मिला करेगा। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।